एक बड़े जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें एक शेर और गीदड़ थे जो अच्छे दोस्त थे। कुछ दूरी पर चींटियों का एक समूह रहता था जो अपनी बनाई हुई बिलों में रहते थे। चींटियां बहुत मेहनती थी और दिन रात काम करके खाना जमा करती थी और अपनी बिलों में खुश रहती थी। एक दिन जब चींटियां खाना इकट्ठा कर रही थी और लाइन में चल रही थी, तब शेर वहां आया और उन्हें देखता रहा। शेर ने चींटियों को देखा और हंसते हुए बोला, अरे चींटियों, मैं जंगल का राजा हूँ, रास्ता दो, नहीं तो मैं तुम सबको कुचल दूंगा। उसने दहाड़ते हुए कहा। एक प्रमुख चींटी गुस्से में होते हुए भी नरम स्वर में बोली, अरे शेर, कृपया दूसरी ओर से चले जाओ, हम अपने घर खाना ले जा रहे हैं। यह सुनकर शेर गुस्से से भर गया और उसने अपनी टांगे चींटियों पर पटकनी शुरू कर दी। सौभाग्य से सभी चींटियां जल्दी से अपनी बिलों में चली गई और बच गई। शेर अपनी टांगे पटकता रहा, लेकिन चींटियां अपनी सुरक्षित जगह से हंसती रही। शेर और गुस्से में आ गया और उसी समय उसका दोस्त गीदड़ वहां आया। शेर ने गीदड़ को सब कुछ बताया। गीदड़ ने कहा, अरे शेर, इस बात को किसी से मत कहना। अगर बाकी जानवरों को पता चला तो वे तुमसे डरना बंद कर देंगे और मेरे लिए भी यह शर्म की बात होगी। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ जिससे हम इन चींटियों को सबक सिखा सके। चलो कल मिलते हैं। अगली सुबह गीदड़ अपने दोस्त बालू के पास गया और उससे कुछ शहद लिया। उसने शेर से कहा, चलो इस शहद को एक बड़े पत्ते पर लगाते हैं और इसे चींटी की बिल के पास रखते हैं। चींटियां बाहर आकर शहद खाएंगी, तब तुम उन पर पैर रखकर उन्हें मार सकते हो। योजना के अनुसार उन्होंने शहद से भरा पत्ता चींटी की बिलों के पास रख दिया। कुछ चींटियों ने दूर से शेर और गीदड़ को देखा और जल्दी से खुद को पौधों और पेड़ों की शाखाओं के नीचे छिपा लिया। शेर और गीदड़ बिल के पीछे छिप गए, यह देखने के लिए कि कब चींटियां बाहर आकर शहद खाती है। लेकिन योजना के अनुसार कुछ चींटियां पेड़ों की शाखाओं से कूदकर शेर और गीदड़ पर चढ़ गई और उनके कान और नाक में घुसकर जोर से काटने लगी। दर्द में शेर और गीदड़ अपने कान और सिर को कुचलाने लगे। इस दौरान अन्य चींटियां शहद से भरे पत्ते को चुपके से अपने घर ले गई। शेर और गीदड़ समझ गए कि चींटियां हालांकि छोटी है, लेकिन बहुत बुद्धिमान और अजेय है। वे हार मानकर और दुखी होकर वहां से चले गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे हम छोटे हों, लेकिन सही योजना और बुद्धिमत्ता से हम किसी भी बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।